तो चलिए, आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी का विश्लेषण करते हैं जो विश्वास, विरोध और एक नाम की ताकत पर आधारित है। हम एक ऐसी ड्रामेटिक शॉर्ट फिल्म के नैरेटिव को समझेंगे जो हरिदास ठाकुर के जीवन पर रोशनी डालती है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने धार्मिक विश्वास के लिए सामाजिक और राजनीतिक नियमों से सीधे टकराता है। इस विश्लेषण में फिल्म द्वारा प्रस्तुत किए गए धार्मिक दावों को हम बिल्कुल तटस्थ रूप से देखेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे यह नैरेटिव कुछ बेहद अहम सवाल खड़ा करता है। ओके, तो सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। ये कोट ना इस पूरी कहानी के मूल संघर्ष को एक लाइन में समझा देता है। एक आम इंसान जो मौत को गले लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक नाम का जाप नहीं छोड़ना चाहता। ये जो दृढ़ निश्चय है, यही इस नैरेटिव का सबसे बड़ा हुक है जो आगे आने वाले एक बहुत बड़े टकराव की नींव रखता है। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए पहले हमें हरिनाम के मार्ग और उसकी सीमाओं के पार की भक्ति को समझना होगा। अब देखिए, फिल्म में बार बार एक शब्द का जिक्र आता है, हरिनाम। नैरेटिव के अनुसार यह सिर्फ कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि ईश्वर यानी हरि के नाम का जाप है। फिल्म दर्शाती है कि यही जाप आंतरिक शांति और मुक्ति का सबसे बड़ा रास्ता है। हरिदास के हर एक कदम को समझने के लिए इस आध्यात्मिक प्रक्रिया को समझना जरूरी है, क्योंकि यही उनकी शक्ति का असली स्रोत बताया गया है। और इस किरदार की सबसे खास बात उनका बैकग्राउंड है। फिल्म में हरिदास को जन्म से एक मुस्लिम बताया गया है, जो आगे चलकर हिंदू भक्ति मार्ग को अपनाते हैं। वो ये सिखाते हैं कि अल्लाह और ईश्वर दोनों एक ही हैं। ये जो इंटरफेथ डायनामिक है ना, यही इस कहानी का मूल तनाव पैदा करता है। समाज के कुछ वर्ग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते और यहीं से उनके विरोध की शुरुआत होती है। आखिर इस जाप में ऐसी क्या शक्ति बताई गई है, इसे समझने के लिए फिल्म हमें अजामिल की कथा की तरफ ले जाती है। फिल्म में गुरुदेव का किरदार इस कहानी को सुनाता है। स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि कैसे अजामिल ने अपना पूरा जीवन पापों में बिता दिया, लेकिन मौत के वक्त डर के मारे उसने अपने बेटे को पुकारा, जिसका नाम नारायणा था। नैरेटिव का दावा है कि भले ही उसने भगवान को नहीं अपने बेटे को पुकारा था, पर उस दिव्य नाम को लेने मात्र से मौत के दूत वापस लौट गए और वो बच गया। ये कहानी इस बात को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल की गई है कि दिव्य नाम का जाप अपने आप में कितना ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन जब आप समाज के नियमों के खिलाफ जाते हैं तो परीक्षाएं और प्रलोभन आना तय है। ये उनकी पहले चुनौती थी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हरिदास का यह शांत विरोध कितना असरदार साबित होता है। एक टाइमलाइन के मुताबिक देखें तो रामचंद्र खान उनकी ध्यान अवस्था को भंग करने की साजिश रचता है और एक महिला को उन्हें भटकाने भेजता है। लेकिन हरिदास की रेजिलियंस वाकई अद्भुत दिखाई गई है। वो बिना रुके अपना जाप करते रहते हैं और इसका नतीजा क्या होता है? उनका ये निष्क्रिय विरोध उस महिला को ही पूरी तरह बदल देता है, जो खुद पश्चाताप करके सन्यासिन बन जाती है। लेकिन बात यहां नहीं रुकती। अब शुरुआत होती है सीधे राजा के विरोध की। धर्म बनाम राज्य का एक बहुत बड़ा टकराव। इस हिस्से में दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं को आमने सामने खड़ा देखा जा सकता है। एक तरफ राजा का अभियान है, जो शाही आदेश द्वारा पूरे राज्य में इस्लाम को अनिवार्य यानी कंपल्सरी करना चाहता है। दूसरी तरफ हरिदास की फिलॉसफी है, जो यूनिवर्सल स्पिरिचुअल फ्रीडम और हरि नाम के जरिए मुक्ति की बात करती है। स्टेट का दबाव और एक व्यक्ति की निजी आध्यात्मिक आजादी का ये दृश्य सच में कहानी की इंटेंसिटी को कई गुना बढ़ा देता है। और ये कहानी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल पॉइंट है। हरिदास राजा के अधिकारियों से एक बिल्कुल तार्किक सवाल पूछते हैं। उनका कहना है कि अगर एक हिंदू इस्लाम अपनाता है तो उसे सजा नहीं मिलती, तो एक मुस्लिम को अपनी मर्जी से धार्मिक आजादी क्यों नहीं मिल सकती? ये एक बेहद गहरा सवाल है जो सीधे शासन की नीयत पर ही सवालिया निशान लगा देता है। अब जब तर्क काम नहीं आते हैं तो शासन लालच का सहारा लेता है। राजा उन्हें शाही खजाना और आरामो आसाइश देने का प्रस्ताव रखता है। शर्त सिर्फ इतनी होती है कि वो अपना जाप छोड़ दें। लेकिन हरिदास का नजरिया बिल्कुल क्लियर है। फिल्म दर्शाती है कि उनके लिए ये संसारिक संपत्ति बिल्कुल तुच्छ है और आत्मा की सच्ची दौलत सिर्फ और सिर्फ वो दिव्य नाम है। जब लालच भी काम नहीं आया तो शुरुआत होती है अंतिम दंड की। 22 बाजारों का वो भयावह सफर। तो सबसे अहम मुद्दा जो यहां गौर करने वाला है वो है ये नंबर 22। हरिदास को 22 अलग अलग बाजारों में घुमाकर कोड़े मारने की सजा सुनाई जाती है। ये सिर्फ कोई आम सजा नहीं थी, बल्कि जनता के बीच एक डर पैदा करने की कोशिश थी कि स्टेट के खिलाफ जाने का आखिर क्या अंजाम हो सकता है। ये नंबर ही अपने आप में इसकी भयावहता को दर्शाता है।
कहानी के अनुसार जल्लाद उन्हें बेदर्दी से पीटते हैं और इन 22 बाजारों में घसीटते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा अजीब सा मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। इतनी मार खाने के बावजूद हरिदास शांति से अपना जाप करते रहते हैं और अचानक जल्लाद खुद डरने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अगर इतनी मार के बाद भी ये व्यक्ति जिंदा रहा तो राजा उन्हें नकारा समझकर खुद ही मौत के घाट उतार देगा। और ठीक यहीं नैरेटिव में एक चमत्कारी एम्पैथी, एक ऐसी सहानुभूति दिखाई गई है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। अपने दुश्मनों से नफरत करने के बजाय हरिदास उन जल्लादों की जान बचाने के लिए खुद को एक ऐसी अवस्था में ले जाते हैं जो बिल्कुल मौत जैसी लगती है, ताकि जल्लाद राजा को जाकर बता सकें कि उनकी सजा पूरी हो चुकी है। ये उनकी आंतरिक शांति और दया का एक बहुत बड़ा उदाहरण फिल्म में पेश किया गया है। उस मौत जैसी अवस्था के बाद आगे क्या होता है? यहां से शुरू होता है दिव्य चमत्कार और विश्वास की जीत का आखिरी अध्याय। सजा पूरी होने के बाद एक नया और बड़ा सवाल सामने आता है। जल्लाद उनके शरीर को बेजान समझकर गंगा नदी में फेंक देते हैं, लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका था? नदी के तेज बहाव और ठंडे पानी में वो आखिर कैसे बचे? और ये सीक्वेंस बेहद खूबसूरती से दर्शाता है कि फिल्म इस चमत्कार को किस तरह दिखाती है। पहले उनके बेजान शरीर को पानी में फेंका गया, फिर नैरेटिव के अनुसार वो चमत्कार होता है और वो पानी से जिंदा बाहर आते हैं, और तब भी उनके होठों पर वही नाम का जाप होता है। इस दृश्य के बाद सिर्फ जल्लाद ही नहीं बल्कि खुद राजा भी पूरी तरह हैरान और आश्चर्य से भर जाता है। और इस आश्चर्य का असर सीधा शासक पर दिखता है। राजा की सोच पूरी तरह बदल जाती है। वो स्वीकार कर लेता है कि हरिदास वाकई एक सच्चे फकीर हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे अहिंसक विरोध और दृढ़ विश्वास स्टेट की क्रूर हिंसा को पूरी तरह हरा देता है, यहाँ तक कि राजा खुद अब खुदा से सही रास्ते पर चलने की प्रार्थना करता है। अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हुए अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस सोर्स मटेरियल का मूल संदेश क्या है। फिल्म इस आध्यात्मिक दावे के साथ खत्म होती है कि हरिनाम में एक असीम शक्ति है जो इंसान को इस दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों और संकटों से बचा सकती है। ये नैरेटिव अपने आप में श्रद्धा और आंतरिक ताकत की जीत का एक बहुत बड़ा संकेत देता है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है? जब स्टेट की बेहिसाब ताकत और किसी व्यक्ति के अटूट निजी विश्वास के बीच टकराव होता है, तो जीत का असली पैमाना आखिर क्या होता है? क्या जीत उसकी होती है जिसके पास सेना और हथियार हैं, या उसकी जो अपनी आंतरिक शांति और निश्चय के आगे किसी डर को नहीं झुकने देता? ये एक ऐसा प्रश्न है जो इस हिस्टोरिकल फोकलोर से उभरकर आज के दौर में भी उतना ही रेलेवेंट लगता है। अपने इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। यह निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है जो हमें गहरी सोच विचार करने पर मजबूर कर देता है।